ओके सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम इरफान है एंड आई एम स्टूडेंट ऑफ आइजर कोलकाता। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन, या फिर बहुत जगह पे इसको यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, या फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन, जो भी आप बोलना चाहते हो बोल सकते हो। बेसिकली क्या है कि जो एक्सेलरेशन है वो आपके पास कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, एक्सेलरेशन आपके पास कांस्टेंट होता है। अब सुनो एक बात, बहुत लोगों को, बेसिकली बहुत लोगों क्या, बहुत ज़्यादा ही लोगों को, 99% से ऊपर मैं बोलना चाहूँगा लोगों को, कांस्टेंट एंड जो आपका यूनिफॉर्म है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में नहीं आता। हालांकि अगर आपको ये डिफरेंस समझ में नहीं आता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका जेई में, नीट में, जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस आपको जानना है, जैसे अगर मुझे बोला जा रहा है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो मैं बोलूँगा कि बेसिकली क्या हो रहा है कि वेलोसिटी, सॉरी, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, लेट्स से एक्सेलरेशन, हाँ एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो बेसिकली मैं क्या बोलूँगा कि क्या बोलते हैं, टाइम के साथ एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा, या फिर वेलोसिटी कांस्टेंट है, टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, तो वो चीज़ है, बस इतना जान लो, खत्म। दोनों को आप उसी तरीके से जान सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको मन में इच्छा है कि ठीक है आप बता दीजिए, तो मैं एक वीडियो बना सकता हूँ। 5 से 10 मिनट का वीडियो बनेगा, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बनेगा। ठीक है, तो जो भी है आप कमेंट में बता सकते हैं। तो बेसिकली वो सब छोड़ो, अभी हम आते हैं टॉपिक पे, वापस आते हैं। तो बेसिकली क्या है कि एक्सेलरेशन इक्वल टू कांस्टेंट है ना। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, तो हम कुछ फॉर्मूला डराइव करने वाले हैं अभी, और उस फॉर्मूले को यूज़ करके उस सवाल भी करने वाले हैं। और याद रखिए, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तभी ये चीज़ें वैलिड है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी हमको क्या पता है, कि एक्सेलरेशन जो है उसका वैल्यू क्या है, डीवी बाई डी टी, डीवी वेक्टर बाई डी टी वेक्टर। एक्सेलरेशन वेक्टर इज इक्वल टू डीवी वेक्टर बाई डी टी वेक्टर। अब सुनो, अगर हम 1D मोशन में बात करें, ठीक, 1D मोशन में बात करें, तो क्या होगा, तो या तो कोई चीज़ इस तरफ जाएगा, या तो कोई चीज़ इस तरफ, बेसिकली आगे बढ़ेगा या पीछे आएगा, आगे जाएगा या पीछे आएगा। तो इसमें डायरेक्शन के बारे में उतना ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, बस पॉजिटिव नेगेटिव में खेल लो, हो गया। तो ठीक है, तो यहाँ पे अगर तुम वो वेक्टर के बारे में ज़्यादा ये नहीं करते हो, क्या बोलते हो उसको, वेक्टर ज़्यादा साइन ज़्यादा जगह पे नहीं लगाते हो, तो भी बहुत बड़ी कोई भूल नहीं है वहाँ पे। ठीक है, हिसाब से तो लगाना चाहिए, पर ठीक है अगर आप नहीं भी लगाते हो तो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज यहाँ पे जो आपके पास 1D मोशन है, उसमें जो आपके पास 1D मोशन है, वहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक, मतलब दो ही तरीके, या तो आगे बढ़ेगा या तो पीछे आएगा, है ना। तो अब क्या करना होता है कि जिस तरफ, मान लो एक तरफ आगे बढ़ रहा है इंसान, या कोई भी पार्टिकल या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट आगे बढ़ रहा है, तो कुछ भी कर रहा है, एक काम करो, एक पोजीशन को तुम पॉजिटिव मान लो। पॉजिटिव मान लिया एक सवाल में या एक सिचुएशन में, एक तरफ को तुमने बेसिकली, एक डायरेक्शन को तुमने पॉजिटिव मान लिया। उसके बाद अगर उसी, मतलब कि उस क्वेश्चन में या उस सिचुएशन में, ठीक है, या उस प्रॉब्लम में, जो भी है आप बोल सकते हैं, ठीक है, अगर इस तरफ, यानी कि उसके ऑपोजिट तरफ आपके पास कोई चीज़ आया, एक्सेलरेशन आया, वेलोसिटी आया, जो भी आया, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको नेगेटिव बोल सकते हैं, और जो आपने माना है उस तरफ कुछ भी आया तो आप पॉजिटिव मान सकते हैं। तो ये यही है बस, मतलब डायरेक्शन के नाम पे यही है। तो इसीलिए हम लोग अगर क्या बोलते हैं उसको, वेक्टर साइन ज़्यादातर जगह पे नहीं भी लगाए तो भी कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। ठीक है, अच्छा, ओके। तो ठीक है, तो हम लोगों को पता है ए इक्वल टू, ए वेक्टर इक्वल टू डी वी वेक्टर बाई डी टी वेक्टर। एक मैं वेक्टर के टर्म्स में कर देता हूँ, बाकी मैं वेक्टर्स के टर्म में नहीं करूंगा। ठीक है, अगेन मैंने तुमको लॉजिक बताया क्यों। तो अगर आपने इंटीग्रेशन नहीं देखा है, अगेन तुम लोग को देखना चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, क्योंकि मैं इंटीग्रेशन अभी यूज करूंगा, तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो डी वी है, डी वी वेक्टर है, वो ए डी टी है। एक चीज क्या है कि दोनों को इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, इसके बारे में अगर आपको नहीं पता, अगेन मैं बोल रहा हूँ, इंटीग्रेशन में क्या देख लो। अच्छा, u इज बेसिकली, यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। यू क्या बोला जाता है, इनिशियल वेलोसिटी को बोला जाता है, जिसको बोला जाता है इनिशियल वेलोसिटी। वी को बोला जाता है फाइनल वेलोसिटी, वी को बोला जाता है फाइनल। ठीक है, तो यू और वी, यू जब फाइनल, बेसिकली जो टाइम, टाइम का ये है आपके पास। ठीक है, बेसिकली टाइम के रिस्पेक्ट में क्या कर रहे हो, आप इंटीग्रेट कर रहे हो। तो टाइम जब क्या था, जीरो था, टाइम जीरो था, उस टाइम पे, मतलब जब टाइम जीरो था,
वहाँ पे मतलब उस टाइम पे बेसिकली टाइम 0 था जब, तो उस इंस्टेंट पे बेसिकली आपके पास जो वेलोसिटी था वो क्या था, इनिशियल वेलोसिटी दैट इज u, हम उसको मान रहे हैं। और जब टाइम t था, उस मतलब टाइम t था उस इंस्टेंट पे क्या हो रहा है, जो आपके पास जो वेलोसिटी है उसको हम v मान रहे हैं, जिसको हम फाइनल वेलोसिटी मान रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा, अब सिंपल यहाँ पे v माइनस यू आ जाएगा इक्वल्स टू ए वेक्टर, ये वेक्टर अगर हम माने, ठीक है, ए वेक्टर और डी टी, ठीक है, t माइनस जीरो यानी कि v वेक्टर विच इज फाइनल वेलोसिटी इज a, एक काम करो, u वेक्टर प्लस a वेक्टर t, या फिर हम सीधा इसको लिख सकते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी। बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं ये चीज़ें, बट फिर भी ठीक है, आप लोगों ने शायद क्या बोलते हैं उसको, डराइव नहीं किया होगा पहले, तो मैंने यहाँ पे डराइव कर दिया। तो पहला जो चीज़ है तो हमारा ये बन गया, पहला जो आपका क्या बोलते हैं आपके पास इक्वेशन आया, तो आपके पास ये आया। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे अगेन, तो वो चीज़ है। ठीक है, अच्छा ठीक है, तो हम लोग अभी क्या बोलते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, अच्छा तो हमने अभी तक क्या पढ़ा, ये वाली चीज़ हमने डायरेक्ट कर लिया। अब एक काम करते हैं, हमें पता है कि जो v है, जो वेलोसिटी है, दैट इज डी आर बाई डी टी। ठीक है, तो सेम चीज़ करो, बस जो इक्वेशन हमने ऑलरेडी डायराइव किया है उसको यूज़ करेंगे, बेसिकली ये वाला इक्वेशन हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, चलो, तो डी आर, इंटीग्रेशन ऑफ डी आर वी डी टी, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, लेट्स से R1 से लेकर R2 तक, या फिर R इनिशियल से लेकर R फाइनल तक, R इनिशियल टू R फाइनल लेट्स से, और यहाँ पे आपके पास T से लेकर 0 से लेकर T तक, और V के जगह पे U प्लस ए टी लिख सकते हो, V के जगह पे U प्लस ए टी लिख सकते हो। तो यहाँ पे आ जाएगा R2 माइनस R1, जिससे वेक्टर ही लिख देता है, और इस तरफ क्योंकि U प्लस ए टी यहाँ पे लिखा है और यहाँ पे आपके पास dt लिखा हुआ है और इसका इंटीग्रेशन लिखा हुआ है, तो u dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, ऑफ कोर्स ut होगा, प्लस at dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, a विच इज इस जगह पे बेसिकली कांस्टेंट हम मान रहे हैं तो कांस्टेंट ही होगा, और यहाँ पे टी स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगेन आपको अगर इंटीग्रेशन नहीं आता तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख सकते हो। अच्छा, तो ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगा, यहाँ पे लिखा है यू टी प्लस क्या हो जाएगा, हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, अच्छा ओके, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इस चीज़ को मैं डिस्प्लेसमेंट बोलता हूँ, मैंने ऑलरेडी ये चीज़ पढ़ा के रखा होगा, तो मैं इसको डिस्प्लेसमेंट बोलता हूँ। डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगेन मैं यहाँ पे वेक्टर साइन नहीं लिख रहा हूँ, तो आपको वो चीज़ ध्यान में होगा और आपको पता भी होगा कौन सा चीज़ वेक्टर है, कौन सा चीज़ वेक्टर नहीं है, कहाँ पे लगाना है, कहाँ पे नहीं लगाना है। मेरा अगर कहीं पे वेक्टर साइन सूझ जाता है तो आप उसको पता है आपको कहाँ पे लगाना है, कहाँ पे नहीं लगाना है। ठीक है, वेक्टर मैंने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा के रखा है, तो हाँ ऑफकोर्स, तो ठीक है, आई मीन दूसरा इक्वेशन भी हमको मिल चुका है, यहाँ पे हमें एक इक्वेशन मिला, यहाँ पे हमको एक और एक इक्वेशन मिला है। अच्छा, इस इक्वेशन को और एक तरीके से लिख सकते हैं कि जो R2 है वेक्टर, ठीक है, या फिर अब R2 नहीं, सॉरी यहाँ पे तो R फाइनल यूज कर रहे हैं, यहाँ पे R फाइनल यूज, सॉरी, ठीक है, अब अच्छा R फाइनल, R एक सेकंड, एक पेज ऐड कर लेता हूँ और दो, ठीक है, तो R फाइनल जो है वो क्या है, R इनिशियल प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, ठीक है, लिख सकता हूँ, ये भी एक इक्वेशन आपके पास बन के आता है। ठीक है, ये भी एक इक्वेशन आपके पास बन के आता है। ठीक है, ये दो इक्वेशन आपको सिमिलर ही देख रहे होंगे कि ये इक्वेशन और आपके पास ये इक्वेशन सिमिलर ही देखने को मिल रहा है। ठीक है, एक ही इक्वेशन है बेसिकली। ठीक है, ठीक है, अच्छा, तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सुनो क्या करते हैं कि जो पहला वाला इक्वेशन जो हमारे पास आया v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसमें से काम करते हैं, क्या करते हैं कि बेसिकली जो दूसरा इक्वेशन है उससे t को हटा देते हैं। कैसे हटाएंगे, t का एक फंक्शन लिखेंगे u v और a के रिस्पेक्ट में, और बेसिकली u v और मतलब t इक्वल टू सम वैल्यू v माइनस यू बाई a रहेगा, और इस a को हम इस t को हम पुट करेंगे कहाँ पे, इस वाले इक्वेशन पे। सिंपल है,
उसके बाद हमें क्या मिलेगा, लेट्स सी क्या मिलता है। ठीक है, अच्छा तो u v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो t आपके पास हो जाएगा v माइनस यू बाई ए। ठीक है, और इक्वेशन हमको क्या पता है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s इक्वल टू यू टी के जगह पे v माइनस यू बाई ए, और हाफ ऑफ ए टी के जगह पे v माइनस यू बाई ए का स्क्वायर। करके देखिएगा, करके आप लोग देखिएगा, यहाँ से आता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तीसरा इक्वेशन आप यहाँ पे लिख सकते हो इसको। ठीक है, इज इट क्लियर? आई होप इट इज क्लियर, बिकॉज ये भी आपके पास एक बहुत मतलब इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट जो है आपके पास इक्वेशन रहता है। ठीक है, अच्छा ये 3 इक्वेशन में क्या खास है आगे बात करते हैं, पर ठीक है अभी के लिए आप ये जो चीज़ है वो देख सकते हो। ठीक है क्या? अच्छा ठीक है, आई होप आपको मजा आया। अब सुनो, और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ के और भी कुछ चीज़ें करते हैं। जैसे 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 ये वाला इक्वेशन आप देख रहे हैं, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जहाँ पे मैंने क्या किया था, टी को हटाया था। अब हम अगर बेसिकली यू को हटा के, यू को हटा दूँ किसी और टर्म्स में लिख दो, यू को मुझे यू नहीं चाहिए, किसी और टर्म्स में मैं इसको लिखना चाहता हूँ। तो अगेन मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कर लेता हूँ। तो v इक्वल टू क्या है, u प्लस ए टी। तो एक काम करो, u का एक चीज बना लो, क्या हो जाएगा v माइनस ए टी। और जो v माइनस ए टी है, ये जो v माइनस ए टी है, इसको से स्टार बोलता हूँ। ये जो स्टार है, इस स्टार को बेसिकली मैं कहाँ पे, यहाँ पे इस वाले इक्वेशन पे अगर मैं पुट करूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, इस वाले इक्वेशन में अगर पुट करो, आप पुट करके देखिएगा, आपको मिलेगा s इक्वल टू वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। फायदा क्या है? फायदा ये है कि यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी की जरूरत नहीं है, फाइनल वेलोसिटी की जरूरत है। ठीक है, अच्छा इज इट क्लियर? इट इज क्लियर। तो ये भी आपके पास एक इक्वेशन है, लेट्स से इसको हम चौथा इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, कोई भी आप बोल सकते हो। ठीक है, अच्छा तो s का यहाँ पे एक इक्वेशन मिल गया, s के और इक्वेशन है बेसिकली। ठीक है, ये दूसरा इक्वेशन जो था ये भी s का इक्वेशन था। एक काम कर सकते हैं, दोनों इक्वेशन को, दैट इज इक्वेशन नंबर 2 और आपके पास जो इक्वेशन नंबर 4 है, उन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं। एक पेज ऐड कर लेते हैं पहले तो। ओके, सो हम क्या करेंगे, दूसरा जो इक्वेशन था उसको हम ऐड करेंगे किसके साथ, चौथा जो इक्वेशन है उसके साथ। तो क्या आ जाएगा 2s, अब एक बार करके देखिएगा, 2s इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ, 2s इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ, देख करके देखो, एक बार खुद ही करके देखो क्या है। दूसरा इक्वेशन क्या है, यहाँ पे दिख रहा है आपको। हाँ, दूसरा इक्वेशन क्या है, एस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो 2s इक्वल टू आ जाएगा आपके पास, आ जाएगा, करके देखिएगा आप, u प्लस वी टी। कैसे? सिंपल है, देखो हाफ ए टी स्क्वायर जो है ना, हाफ ए टी स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, वो तो कैंसिल, क्योंकि एक में प्लस एक में माइनस, ठीक है वो कैंसिल हो गया, और उसमें था यू टी और इसमें है वी टी, तो दोनों हो गया ऐड, तो हम ये बोल सकते हैं। तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, एस इक्वल टू यू जैसे इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई टी। ठीक है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसमें और एक चीज बात करते हैं। इसका मतलब क्या है, एस इक्वल टू, हमें इन जनरल क्या पता होता है, एस इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाई टी पता है, या फिर हम बोलते हैं वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इस वाले इक्वेशन को देखूं, यहाँ से अगर मैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिखना चाहूँ, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, u प्लस वी बाई टू लिख सकता हूँ। तो हाँ, इसका मतलब क्या है, u प्लस वी बाई टू, इसका मतलब क्या है, अगर मुझे वेलोसिटी एवरेज, हाँ तो अगर मुझे वेलोसिटी एवरेज चाहिए और एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन आपके पास देखने को मिलता है, तो आप बोल सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2, सीधा मुझे आंसर मिल जाएगा। क्लियर है क्या? ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा सा और एक चीज के बारे में बात करते हैं, और एक पेज ऐड कर लेता हूँ। अच्छा, और क्या चीज के बारे में बात करूंगा, चलो अगर मुझे कोई पूछे कि फिफ्थ सेकंड में मुझे डिस्प्लेसमेंट बताओ। फिफ्थ सेकंड मतलब क्या है, पहले फिफ्थ सेकंड के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट सेकंड? फर्स्ट सेकंड क्या है, जीरो से लेके पहला सेकंड जो हुआ उसको हम बोलते हैं फर्स्ट सेकंड, पहले से लेके दूसरा जो सेकंड हुआ उसको बोलते हैं सेकंड सेकंड। फर्स्ट सेकंड, दिस इज सेकंड सेकंड। ठीक है, सेकंड।
और जो दूसरे से लेकर तीसरे सेकंड होगा उसको बोलते हैं थर्ड सेकंड। तो इसका मतलब क्या है, फिफ्थ सेकंड क्या होगा, फिफ्थ सेकंड होगा फोर्थ सेकंड से लेके फिफ्थ सेकंड जो आपके पास रहेगा वो, ये टाइम इंटरवल, ये टाइम इंटरवल वो वाला सेकंड, बेसिकली एक सेकंड का एक टाइम इंटरवल। और मुझे अगर क्वेश्चन पूछे कि उस टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है वो बताओ, उस टाइम इंटरवल पे डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है वो बताओ, तो उसमें मैं क्या बोलूंगा, उसमें मैं सिंपल सिंपल लॉजिक अपना है कि फिफ्थ सेकंड में बताओ, फिर फिफ्थ सेकंड में तुम निकाल सकते हो, फिफ्थ सेकंड में तुम निकाल सकते हो, टी इक्वल टू 5 निकाल देना, टी इक्वल टू 5 पुट कर देना, कोई भी इक्वेशन अब यूज करके निकाल सकते हो, या फिर एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ यूज कर, कोई भी आप यूज करके निकाल सकते हो। 4 सेकंड में भी निकाल दिया, और दोनों को मैंने क्या किया, 5 सेकंड में जो निकाला वो माइनस कर दिया 4 सेकंड में जो निकाला, हो गया आपके पास। तो इतना कुछ अगर आप करना चाहते हो कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते हैं एक फॉर्मूला याद कर सकते हैं, हम डेराइव करके दिखाता हूँ मैं, बेसिकली मैं डेराइव करके दिखाता हूँ, उसके बाद जो है आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स से मैं बोल रहा हूँ बेसिकली, अच्छा सबसे पहले तो बताओ nth सेकंड का मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ। nth सेकंड का मतलब मैं बोल रहा हूँ कि n-1 सेकंड से लेके n-1 सेकंड से लेके टू n सेकंड, इस इंटरवल को मैं क्या बोल रहा हूँ, nth सेकंड, ठीक है, इस इंटरवल को मैं nth सेकंड बोल रहा हूँ। तो मैं कैसे बोलूंगा, मुझे Sn चाहिए nth सेकंड पे, तो S t इक्वल टू n सेकंड पे माइनस S t इक्वल टू मतलब डिस्प्लेसमेंट t इक्वल टू n-1 सेकंड पे। इज इट क्लियर? अच्छा, तो एक काम करो, un मतलब ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, un प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस un-1 प्लस हाफ ए n-1 होल स्क्वायर, ठीक है, ये कर लो, और आपको मिल जाएगा Sn इक्वल टू u प्लस ए बाई टू 2n-1। इसके ऊपर मैं सवाल नहीं कराऊंगा अभी के लिए, तो क्यों, क्योंकि देखो, ठीक है, क्यों इसका रीजन क्या है, सिंपल चीज है भाई, सिंपल चीज है। n का वैल्यू बेसिकली तुम्हें क्वेश्चन पूछेगा, n का वैल्यू बेसिकली nth सेकंड जो है वो n का वैल्यू यहाँ पुट कर दो, जो जो वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है वो पुट कर दो, आपके पास आंसर आ गया, ठीक है, आपके पास आंसर आ गया। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन आपके पास, अगर क्वेश्चन भी बनता है तो आपके पास बहुत इजी क्वेश्चन बनेगा, तो इसके ऊपर हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम समराइज कर ले, एक समरी देख लेते हैं, ठीक है, चलिए। अच्छा, मैंने यहाँ पे लिख के रखा है वेलोसिटी एट एनी टाइम टी, अगर मुझे पूछे वेलोसिटी पूछे, एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, और इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, तो एक पॉइंट एक टाइम पे वेलोसिटी पूछा है, तो मैं ये वाला यूज करूंगा, ठीक है। अब अगर मुझे कोई डिस्प्लेसमेंट पूछे टाइम टी पे, तो मैं सिंपल ये वाला यूज करूंगा। अगर मुझे इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है और एक्सेलरेशन दिया हुआ है, तो अगर मुझे फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, तो ये वाला यूज करूंगा, ठीक है। ऐसे ही सेम पोजीशन अगर मुझसे पूछे, तो मैं आपको बता दिया था ये चीज़, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे मैंने वेक्टर नहीं लगाया, अगेन मैं इसके बारे में ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, ठीक है। अच्छा, जैसे यहाँ पे फिर से, अच्छा यहाँ पे भी आप ये लिख सकते हैं आर आई प्लस यू मतलब वी टी माइनस हाफ ए टी, इसको समझ गया ना, यहाँ पे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वेलोसिटी एट डिस्प्लेसमेंट एस, ठीक है। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे क्या है, अगर मुझे एक्सेलरेशन दिया है और मुझे डिस्प्लेसमेंट पता है, एक्सेलरेशन पता है और इनिशियल वेलोसिटी पता है, तो मैं फाइनल वेलोसिटी निकाल सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट मैंने आपको करके भी दिखाया था ये चीज़ कि एस क्या होता है, यू प्लस वी बाई टू टी। इसमें आप देखिए यहाँ पे आपको एक्सेलरेशन की जरूरत नहीं पड़ रही है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन बस बोल दिया, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी दे दिया और टाइम दे दिया, तो हम इससे निकाल सकते हैं। और अभी अभी मैंने कराया nth सेकंड वाली चीज़ आपको दिख रहा है, ठीक है, क्लियर है। तो अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सवाल से, तो ठीक है, सवाल करते हैं कुछ और, ठीक। ओके, सो अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन बेसिकली कि ये पार्टिकल मूविंग रेक्टिलिनियर, ऐसा रेक्टिलिनियर का मतलब ये होता है कि स्ट्रेट लाइन मोशन है, 1D मोशन है जो भी है, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और मैंने आपको बोला कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे चीज़ें वैलिड है, तो हाँ ठीक है। इज हैविंग एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ इतना मतलब 10 मीटर पर सेकंड, आफ्टर सम टाइम इट्स वेलोसिटी बिकम्स 30 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी मतलब u दिया है, फाइनल वेलोसिटी मतलब v दिया है, और फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल मिड पॉइंट पे चाहिए। बेसिकली क्या हो रहा है, एक पॉइंट ये है लेट्स से, और यहाँ से यहाँ पे लेट्स से जा रहा है, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जो था वो था 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है, और यहाँ पे जो था ये था 30 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा, लेट्स से ये पूरा जो है इसका लेंथ है x, ठीक है, मुझे बेसिकली x बाई टू पे जो है वेलोसिटी चाहिए। अब अगर 15 बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे 15 बोलेंगे, देखते हैं 15 है कि नहीं है, 15 है कि नहीं, ठीक है। जो क्या यूज़ करेंगे, देखो आपको क्या क्या गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है। हमें x के बारे में जानना है, और हमें
क्या चाहिए, फाइंड द वेलोसिटी चाहिए ना, ठीक है। एक्स के बारे में भी इसीलिए जाना है, तो क्या करें, एक इक्वेशन है यू स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस सॉरी वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तो ये वाला यूज कर सकते हैं। वी क्या है 30, 30 का स्क्वायर कितना होता है 900 इक्वल टू ठीक है। यू कितना है 10, 10 का स्क्वायर कितना 100, 10 का स्क्वायर कितना 100 प्लस 2 2as ठीक। एस के जगह पे क्या है यहाँ पे आ जाएगा एक्स, एस की जगह पे क्या आ जाएगा यहाँ पे एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए एक्स का जो वैल्यू मिला मुझे वो मिला 400, वो मिला मुझे 400। ए एक्स का जो वैल्यू मिला, देखो ना मुझे सिर्फ ए का वैल्यू मिला, ना मुझे एक्स का सिर्फ इंडिविजुअल वैल्यू मिला, हालांकि मुझे ए एक्स का वैल्यू मिला। हालांकि हम इसको यूज कर सकते हैं, यूज करके देखेंगे। एक काम करो, x/2 के लिए तुम लगा दो, x/2 के लिए तुम लगा दो, ये वाला जो फॉर्मूला मैंने यूज किया ना वो तुम x/2 के लिए लगा दो। तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो वी स्क्वायर इक्वल टू x/2 पे चाहिए अभी, ठीक है 10 स्क्वायर, ठीक है यू स्क्वायर 10 स्क्वायर प्लस 2a x/2, ठीक है। तो मैं क्या बोलूँगा 10 स्क्वायर प्लस आप देख सकते हैं 2 2 कैंसिल हो जाएगा, ए एक्स का क्या, ए एक्स का वैल्यू क्या था, ए एक्स का वैल्यू डायरेक्ट में लिख देता हूँ, ए एक्स का वैल्यू मेरे पास था, इसका वैल्यू 400, ठीक है। तो 500 आ गया, तो वी स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 500, तो वी का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा आपके पास 10√5, तो 15 आया क्या मेरे पास है, 15 आएगा, नहीं 15 नहीं है, सीधा देख के बोल दोगे नहीं ऐसा नहीं होता, ठीक है ऐसा तो ही होता है। अच्छा ठीक है। अच्छा इस वाले क्वेश्चन में ना इस तरफ को मैंने पॉजिटिव माना था, हालांकि आपको मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, ठीक है, हालांकि माना था, ठीक है ना, क्योंकि अगर उल्टा मानते तो एसोलेशन को उल्टा ले लेते, हालांकि कैसा भी मानो आंसर सही आएगा, ठीक है कैसा भी मानो आंसर सही ही आएगा, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिएगा क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अ पर्सन ब्रेक्स हिज कार विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन फ्रॉम वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड 25 मीटर पर सेकंड टू 15 मीटर पर सेकंड। देखो वेलोसिटी यहाँ पे क्या है, घटा है, ये इनिशियल ये फाइनल वेलोसिटी क्या है घटा है, वेलोसिटी घटा है तो मतलब एक्सेलरेशन क्या है नेगेटिव, ठीक है। वो चीज़ें दिमाग में करना होता है तुमको, ठीक है। ओवर अ डिस्टेंस ऑफ, अच्छा डिस्टेंस भी गिवन है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। पूछा क्या, हाउ मच टाइम एलेप्स ड्यूरिंग दिस इंटरवल, ओके। सो बेसिकली यहाँ पे टाइम पूछा है, सिंपल है, टाइम पूछा है और एक्सेलरेशन पूछा है, ओके। पहले दूसरा दो चीज़ें कर लेते हैं उसके बाद बात करते हैं, ठीक है आगे बढ़ते हैं इसलिए उसके बाद, ठीक है। तो इसमें लेट्स से इसको मैं पॉजिटिव मान रहा हूँ, इस तरफ को मैं पॉजिटिव मान रहा हूँ और आगे बढ़ते। क्या बोला है, पहले क्या था 25, किसमें, ये कार है ना, ब्रेक मार रहा है कार में क्या लगा रहा है, ब्रेक लगा रहा है, ऑफकोर्स एक्सेलरेशन कम होगा, ठीक है। अच्छा तो एक कार ड्रॉ कर देता हूँ, हालांकि मेरा ड्राइंग बहुत ज़्यादा ही खराब होता है पर ठीक है काम कर गया। हाँ तो ये इसका वेलोसिटी जो है वो कहीं ना कहीं 25 मीटर पर सेकेंड था, ठीक है। 200 मीटर बाद इसका जो वेलोसिटी आया है, इसका जो और एक बार ड्रॉ कर देता हूँ, क्या था 200 मीटर के बाद जो इसका वेलोसिटी हुआ है वो क्या हुआ है 15 मीटर पर सेकेंड। तो ठीक है सीधा सीधा एक क्वेश्चन हम यूज कर सकते हैं, यहाँ पे एक काम करते हैं, पहले टाइम पूछा है, टाइम के लिए क्या करें, टाइम के लिए एक इक्वेशन s इक्वल टू यू प्लस v/t, सॉरी v/2t, सॉरी 2 और यहाँ पे अच्छा ये वाला इक्वेशन यूज करना है, मुझे कैसे पता चला, u दिया है, v दिया है, ठीक है, s दिया है, t चाहिए, सिंपल है भाई इक्वेशन यूज कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा बताओ, एक काम करते हैं नेक्स्ट पेज ही ले लेते हैं। तो क्या था यहाँ पे s इक्वल टू यू प्लस v/2 मल्टीप्लाइड बाई टी, ठीक है क्लियर है। तो s का वैल्यू आप देखिएगा 200 लिखा है, ठीक है 200 इक्वल टू u है 25 प्लस v है कितना 15, हाँ 15 है डिवाइडेड बाई 2t, ठीक है। तो t जो है वो आपके पास आ गया, 10 सेकेंड, t आपके पास आ गया 10 सेकेंड। तो t मिल गया, पहला क्वेश्चन का आंसर आपको हमको मिल गया, पर ठीक है t मुझे मिल गया। एक्सेलरेशन कैसे मिलेगा, t दिया है, u पता है, v पता है, तो ठीक है बहुत सिंपल, फिर तो बहुत सिंपल हो गया ये v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा क्वेश्चन है, ये पहला है। अच्छा u प्लस क्या है ए टी, तो v क्या है 15, u क्या है 25 प्लस a क्या है, और a चाहिए और t 10, यानी कि a हो गया -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर,
यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से क्या हो रहा है, हर सेकेंड 1 मीटर पर सेकेंड, हर सेकेंड में 1 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी कम हो रहा है। ठीक है, अच्छा तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, और तीसरा क्वेश्चन पहले पढ़ तो लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन कहाँ पे है? इफ ही हैज टू कंटिन्यू ब्रेकिंग विद द सेम कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है, मतलब -1 है, मतलब ब्रेक लगाया है, वो ब्रेक कंटिन्यू कर रहा है, बोल रहा है हाउ मच एडिशनल डिस्टेंस इट विल, बेसिकली क्या बोला है कि एक्सेलरेशन, वो -1 का एक्सेलरेशन है बेसिकली, मतलब ब्रेक मारा है, तो वो बोला कहाँ पे जाके रुकेगा, और जो रुकेगा कहाँ पे जाके रुकेगा नहीं, बेसिकली जो रुकेगा वो कितना डिस्टेंस एक्स्ट्रा चला, जहाँ पे ब्रेक मारा है उसके बाद कितना डिस्टेंस जो है वो एक्स्ट्रा चला है। तो सिंपल है, ये भी बहुत सिंपल है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे अलग होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी होगा, जहाँ यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी होगा वो हो जाएगा 0, क्योंकि ब्रेक जाके रुका है। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है, हाँ फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा 0 क्योंकि वहाँ पे जाके रुका है। इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे 15 हो जाएगा क्योंकि 15 के बाद जाके ब्रेक मारा है, बुझ 15 के बाद जाके आपके पास ब्रेक मारा है, सॉरी 15 के बाद ब्रेक नहीं मारा, आई एम सो सॉरी, ब्रेक तो पहले ही मारा था, ब्रेक के बाद जाके 15 हुआ है, लेकिन पूछा तो वही है ना कि बेसिकली पूछा वही है कि 15 मीटर पर सेकेंड, बेसिकली वो उस पॉइंट से, बेसिकली कौन सा पॉइंट नजर आता है, इसलिए हमें क्या ही लिखा हुआ है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट के बाद कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो पूछा है। ठीक है, तो इस पॉइंट के बाद अगर पूछा है तो इस टाइम पे जो वेलोसिटी रहेगा उसी को तो मैं इनिशियल वेलोसिटी बोलूँगा। ठीक है ना? अच्छा ओके, तो वही है और क्या, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, यू दिया है, वी दिया है, सॉरी यू दिया है, वी दिया है। अच्छा, मुझे एक्सेलरेशन पता है, तो मुझे सिर्फ ऐसे निकालना है, वी स्क्वायर प्लस सॉरी इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। सिंपल है भाई, सिंपल है भाई। 0 स्क्वायर इक्वल टू 15 स्क्वायर प्लस 2 -1। ठीक है, और यहाँ पे s या x, जो भी x या x जो भी आप मान सकते हैं, इसको मैं अगर इसके बाद वाला जो चीज़, इसको मैं अगर x मान रहा हूँ, प्लस से यहाँ पे x मैं लिखूँगा, x लिखूँगा, तो मुझे x का जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा 15 स्क्वायर 225 डिवाइडेड बाई 2 और वो माइनस में, ठीक है, प्लस हो गया। ठीक है, ये है आपके पास। ठीक है, ठीक है, लेट्स मीटर में अगर आप लिखना चाहते हैं तो दिस इज द आंसर। ठीक, आई होप ये क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा, अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, अ मैन स्टैंडिंग 40 मीटर बिहाइंड द बस। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन ही मैंने तुम्हारा चूज़ किया है, तो ठीक। अ मैन स्टैंडिंग 40 मीटर बिहाइंड द बस। ठीक है, अच्छा, बस स्टार्ट्स विथ 1 मीटर पर सेकेंड कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन। अगेन कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन में तो ऑफ कोर्स यूज़ कर सकते चीज़ें। अच्छा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन है। ऑल्सो मतलब ऐसे बेसिकली बस जो है वो रुका हुआ था, बस का वेलोसिटी या इनिशियल वेलोसिटी क्या 0 था, इसको एक्सेलरेशन मिल गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। ठीक है, अच्छा, at the same instant the man starts moving with constant velocity। अच्छा, उसी इंस्टेंट पे, ठीक है, वही जैसे t = 0 पे ही हम बात कर रहे हैं, ये पहला चीज़ जो बस कर रहा है, और इंसान जो कर रहा है उसमें मैं दूसरे वाले पे बता रहा हूँ, दूसरे वाले पे क्या कर रहा है, इसका जो वेलोसिटी है, वो जो वेलोसिटी है बेसिकली v से ही कर देते हैं इसको, क्योंकि ये कांस्टेंट वेलोसिटी है, कांस्टेंट स्पीड से भाग रहा है। अगेन स्पीड और वेलोसिटी अगर स्ट्रेट लाइन पे है तो उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, 100 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ठीक है, इज इट क्लियर? तो ठीक है, इसके पास कांस्टेंट वो है वो अच्छा, अब क्या है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द मैन टू कैच द बस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 मीटर पर सेकेंड, अच्छा सुनो एक बात बताओ कि 40 मीटर बिहाइंड है, ठीक है, 40 मीटर बिहाइंड है, टाइम सेम टाइम पे है पर 40 मीटर बिहाइंड है, 40 मीटर बिहाइंड है। तो बेसिकली क्या है, ये 9 मीटर पर सेकेंड से भाग रहा है, इसका मतलब पहले 9 मीटर पर सेकेंड t = 0 पे क्या, यहाँ पे ये t = 0 पे कहाँ 0 पे था, 1 सेकेंड में क्या हुआ 9 मीटर चला, फिर 2 सेकेंड में क्या 18 मीटर चला, ऐसे चल रहा है। और जो ये बस है वो क्या हो रहा है, वो उसका 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का क्या है, इसके सॉरी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे ना, हाँ स्क्वायर का क्या एक्सेलरेशन, मतलब क्या, अगर 0 सेकेंड में पहले था, उसके बाद वो 1 सेकेंड में उसका वेलोसिटी हो जाएगा 1, दूसरे सेकेंड में उसका वेलोसिटी पता है कितना हो जाएगा, वेलोसिटी चेंज होगा, 2 हो जाएगा। तो वो उसके बाद एक्सेलरेशन है डेफिनेटली, ठीक है, एक्सेलरेशन है मतलब वो वेलोसिटी बढ़ रहा है, लेकिन कम, देख 1 से स्टार्ट हुआ है, लेकिन यहाँ से 9 से स्टार्ट हुआ है, लेकिन ये 9 बढ़ नहीं रहा है, वो 1 बढ़ रहा है। ठीक है, ये 1 क्या है, बढ़ रहा है, ये 9 बढ़ नहीं रहा है। ठीक है, पर कैच करेगा कि नहीं, तो देखते हैं कैच करेगा कि नहीं, जो भी है कैच तो करना चाहिए, क्वेश्चन वही पूछ रहा है बेसिकली ना, तो ठीक है, क्वेश्चन जो भी पूछे हम अगर देखना चाहे तो हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा
तो ठीक है, आई मीन समझ में आया होगा ना कि क्या बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, 40 मीटर दूर था, ठीक है, ये इंसान था, 40 मीटर दूर क्या है, यहाँ पे बस है, यहाँ पे ये बस है, तो इस बस को ये पकड़ना है। ठीक है, बस को क्या करना है, पकड़ना है। अच्छा, तो जो आपके पास जो जो इंसान है बेसिकली ना, जो इंसान है वो उसको कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा उसको कैच करने के लिए, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा उसको कैच करने के लिए। ठीक है, तो सिंपल है, कितना कैच करना पड़ेगा, 40 प्लस सुनो, 40 प्लस जितना वो बस चला, लेट्स से वो बस जो है वो x डिस्टेंस चला है, तो 40 + x इज द डिस्टेंस जो इसको ट्रैवल करना पड़ेगा, जो इस व्यक्ति को ट्रैवल करना पड़ेगा, तब जाके वो कैच कर लेगा। ठीक है, अच्छा, तो चलिए देखते हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, वो x के बारे में मुझे आइडिया मिल सकता है क्या? हाँ, x के बारे में आइडिया मिल सकता है, क्योंकि x क्या है, x वो है जो बस खुद चल रहा है, बस चल रहा है, तो बस चल रहा है तो बस के बारे में सब कुछ हमें पता है, बस टाइम नहीं पता, बस ठीक है, बाकी सब पता है। u क्या था 0, t प्लस हाफ, a क्या है 1 और t क्या है t²। ठीक है, t का वैल्यू हमें नहीं पता, तो x में बोल सकता हूँ कि t²/2, t²/2 x, छोटा x लिया था, t²/2। लेट्स से इसको मैं पहला इक्वेशन बोल रहा हूँ। उसके बाद अब देखो, जो व्यक्ति है उस व्यक्ति को टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है ताकि वो जाके उसको बेसिकली ये कर पाए, क्या बोलते हैं, तो कैच कर पाए ना। क्या एग्जैक्ट वर्ड क्या लिखा है, कैच कैच कर पाए। ठीक है, अच्छा, तो क्या वो x+40 है, तो x+40 पे इक्वेशन लगाते हैं, x+40 या 40 + जो भी आप बोल सकते हो, इक्वल टू 9t, 9 क्यों, ut प्लस हाफ, a क्या है 0, t² कोई फायदा नहीं, तो यहाँ पे हो जाएगा x+40 का जो वैल्यू है वो हो जाएगा आपके पास 90, वो आपके पास हो जाएगा 90। से ये दूसरा इक्वेशन है, और ये दोनों को इक्वेशन को अगर मिला दूँ तो मुझे क्वाड्रेटिक मिलेगा, दैट इज t² + 80 - 18t, t² + 80 18t। ठीक है, ठीक है, t² 80 18t। ठीक है, अच्छा, अरे सिंपल है, अगर तुमको समझ में नहीं आया सिंपल है, ये चीज x के जगह पे बस t² लिख दो, हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, ये इक्वल टू हो जाएगा 0 से, इसको सॉल्व करो, इसको अगर तुम सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा वो देखता हूँ मैं, t² + 80 - 18t बराबर 0, तो मतलब t -10 और t -8, ओके, इक्वल टू 0, यानी कि t का वैल्यू हो जाएगा 10 और 8। ठीक है, अब सुनो, 10 और 8 दो चीज़ें क्यों आया, दो चीज़ क्यों आया, पहले सबसे पहले 8 सेकंड में कैच करेगा, 8 सेकंड में ये कैच करेगा, फिर मान लो वो कैच करा, ठीक है, फिर क्या होगा, 8 सेकंड के जस्ट बाद वो बस इससे थोड़ा आगे चला जाएगा। ठीक है, थोड़ा आगे चला जाएगा, फिर वो क्या है 10 सेकंड के अंदर, 10 सेकंड जो टाइम है उसके अंदर फिर से उसको जाके कैच कर लेगा। आप एक बार इसको सोच के देखिएगा। ठीक है, आप एक बार इसको सोच के देखिएगा, नहीं सॉरी, बस आगे नहीं जाएगा, बेसिकली वो बस से थोड़ा आगे चला जाएगा। ठीक है, आप कैलकुलेट करके देखिएगा, कैलकुलेट मतलब मैं आपको एक टास्क देता हूँ, आप एक काम करिए, आप 8 सेकंड में उसका कोऑर्डिनेट निकालिए, बेसिकली कहाँ पे 8 सेकंड में कितना दूर चला गया है, फिर 9 सेकंड में देखिए कितना दूर चला गया है, फिर 10 सेकंड में देखिए कितना दूर चला गया, फिर आपको पता चलेगा। बेसिकली 8 सेकंड में क्या होगा कि वो उसको कैच कर लिया, 9वें सेकंड में क्या होगा कि वो जो क्या बोलते हैं उसको, जो वो व्यक्ति है वो उस गाड़ी से या फिर जो बस है उससे थोड़ा आगे चला जाएगा। ठीक है, उसका कोऑर्डिनेट थोड़ा आगे रहेगा, थोड़ा आगे चलेगा, फिर क्योंकि इसके पास एक्सेलरेशन है, क्योंकि गाड़ी के पास सॉरी जो बस के है उसके पास एक्सेलरेशन है, तो उसका वेलोसिटी थोड़ा बढ़ा, तो उसके बाद जाके फिर से एक ऐसा सिचुएशन आया जहाँ पे ये कैच कर सकता है। तो अगर आपको पूछे कितना मिनिमम टाइम है जहाँ पे कैच कर सकता है, तो डेफिनेटली वो 8 सेकंड है। उसके बाद अगर क्वेश्चन को ट्विक करे और थोड़ा कोई और तरीके से पूछे तो डेफिनेटली आप उसको आंसर कर सकते हैं, आई होप। ठीक है ना, ठीक है, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इस वीडियो का। ठीक है, अच्छा सॉरी, रिएक्शन टाइम पहले बोल दिया, ठीक है, अच्छा ठीक है, रिएक्शन टाइम आप पहले ही सुन लो, ठीक है, बोल दिया बस, ठीक है, सुन लो। रिएक्शन टाइम एक टॉपिक पढ़ाना था क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन मैंने लिया है, तो रिएक्शन टाइम बेसिकली क्या है। अब देखो, एक कोई चीज़ हुआ, जैसे मुझे ब्रेक मारना है, तो ब्रेक मारना है, जब मुझे पता चला ब्रेक मारना है उसी इंस्टेंट में ब्रेक मारूंगा या मुझे थोड़ा टाइम लगेगा सोचने में कि मैं ब्रेक मारूं ना मारूं या फिर कुछ भी है। ठीक है, तो वो टाइम लगेगा, तो बेसिकली मैंने यहाँ पे लिखा है इट इज द टाइम इंटरवल टू ऑब्जर्व एनालाइज एंड रिएक्ट। ठीक है, सिंपल है,
बस कितने टाइम में वो रिएक्ट कर जाए, बेसिकली ऑब्जर्व करे, एनालाइज करो, देख करो, ठीक, सिंपल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन क्या है, अ कार इज मूविंग एट स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर। अगर तुमको पता होगा 72 किलोमीटर पर आवर मतलब होता है आपके पास 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अगर आपको कन्वर्जन नहीं आता, सिंपल है, किलोमीटर पर आवर को अगर मल्टीप्लाई करोगे 5/18 से तो आपके पास आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। 5/18 से मल्टीप्लाई करो, किलोमीटर पर आवर जो है वो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, ठीक है, इज क्लियर, इज क्लियर। अच्छा, ठीक है, ओके, सो उसके बाद क्या है, एट टाइम t equal to 0 driver sees that the velocity the traffic light turns red and applies brake, therefore ब्रेक अप्लाई करता है, ठीक है, लेकिन बोला है रिएक्शन टाइम 0.5 सेकंड। मतलब क्या है, मतलब ब्रेक अप्लाई देखने, एक चीज को देखा उसके बाद 0.5 सेकंड बाद वो अप्लाई करेगा ब्रेक, ठीक है ना, वो एनालाइज करेगा जो भी है करके 0.5 सेकंड बाद वो बेसिकली ब्रेक मारेगा, इज इट क्लियर। और बोला है एंड क्या, एंड द ब्रेक प्रोड्यूसेस कांस्टेंट, अच्छा रिटार्डेशन, अच्छा रिटार्डेशन मतलब क्या होता है अगर आपको नहीं पता, रिटार्डेशन मतलब बेसिकली एक्सेलरेशन नेगेटिव, ठीक है, एक्सेलरेशन नेगेटिव, ये इतना बस सोच लो, इतना बस ये कर लो कि उल्टा डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रहा है, दैट इज द, ठीक है, वो रिटार्डेशन बोलता है, ठीक है, डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन। तो क्वेश्चन पूछा है, ये नए टर्म्स है आपको, अगर ये अगर आपने देखा होगा तो कि ये नए टर्म्स है, आपको शायद पता नहीं हो, ब्रेकिंग डिस्टेंस, स्टॉपिंग डिस्टेंस, दो टर्म्स है, ये नए टर्म्स है आपके लिए शायद। तो क्या है, सॉरी, हाँ, तो बेसिकली ब्रेकिंग डिस्टेंस बोला है। ब्रेकिंग डिस्टेंस मतलब क्या है, ब्रेक अप्लाई हुआ उसके बाद, ब्रेक अप्लाई हुआ है उसके बाद जो डिस्टेंस ट्रैवल किया वो। और स्टॉपिंग डिस्टेंस मतलब ब्रेक अप्लाई के पहले, जब उसको पता लगा मुझे ब्रेक लगाना है, यानी कि इस वाले स्टॉपिंग डिस्टेंस में क्या होगा, आपको जो रिएक्शन टाइम है उसको ऐड करना पड़ेगा। बेसिकली जब उसको पता लगा कि मुझे ब्रेक लगाना है अभी, उस पॉइंट पे जब मतलब उसको भी तुमको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब जो पॉइंट बेसिकली, और एक बार बोलता हूँ, जिस जिस इंस्टेंट पे उसको पता लगा कि ब्रेक लगाना है, उस इंस्टेंट से स्टार्ट करके ब्रेक लगा, उसके बाद जो आपके पास ये है स्टॉप हुआ, उसके बाद जाके वो वाला डिस्टेंस। और ब्रेकिंग डिस्टेंस मतलब ब्रेक लगा उसके बाद जाके ब्रेक अप्लाई हुआ, उसके बाद जाके जो जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वो आपके पास ब्रेकिंग डिस्टेंस, सिंपल है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे है नहीं। तो पहला है ब्रेकिंग डिस्टेंस, ब्रेकिंग डिस्टेंस ऑफ, अच्छा, ब्रेकिंग डिस्टेंस ऑफ द कार। ब्रेकिंग डिस्टेंस पूछा है, सिंपल है ब्रेकिंग डिस्टेंस निकालना। ब्रेकिंग डिस्टेंस के लिए क्या करोगे, पहला क्वेश्चन का आंसर आप कर लो, ब्रेकिंग डिस्टेंस, ब्रेकिंग डिस्टेंस, ब्रेकिंग डिस्टेंस, ओके। तो पहले क्या था 20, पहले क्या था, पहले क्या था 20, मैंने कहाँ से देखा भाई, अच्छा 20 है, ठीक है, सही 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 भाई साहब, क्या दिमाग चल रहा है मेरा, ठीक है, कोई ना, ठीक है, ऐसा होता है। तो 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो जो क्या ब्रेकिंग डिस्टेंस पूछा है, तो 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो 20 मीटर पर सेकेंड मेरा क्या है बेसिकली, और एक बार सुनो, कार इज मूविंग है 72 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब 20 मीटर पर सेकेंड से भाग रहा है, यानी कि ब्रेक लगाने के बाद जो ब्रेक लगाने के टाइम पे क्या होगा, वेलोसिटी कितना होगा, ब्रेक लगाने के जस्ट इंस्टेंट पे क्या होगा 20 मीटर पर सेकेंड, उसके बाद कम होने लगेगा, तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी हो गया 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अब सुनो, उसके बाद क्या है, उसके बाद आपके पास जो फाइनल वेलोसिटी वो तो जीरो है, ऑफकोर्स जीरो है, ठीक है। और रिटार्डेशन, एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन जो भी है वहाँ पे आप लिख सकते हो -4, ठीक है, -4 लिख सकते हो, क्लियर। तो इक्वेशन यूज कर लो, इक्वेशन क्या है, v = u + at। तो यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हो, अच्छा सॉरी, v = u + नहीं, डिस्टेंस चाहिए, सॉरी, ठीक है, डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस के लिए क्या करोगे, v² = u² + 2as, ठीक है। कैलकुलेट करोगे तो तुम्हें जो s मिलेगा, मैं एक बार देख लेता हूँ, v हो जाएगा 0, u हो जाएगा 20 यानी कि 400 + 2as, यानी कि नेगेटिव यहाँ पे ऑलरेडी है, नेगेटिव है ये चीज, ओके, 50 मीटर, ठीक है, 50 मीटर। देखो कुछ चीज़ें, कुछ कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, कुछ कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, ठीक है। ये इसको मैं ऐसा बैठ के कैलकुलेट करने लगूँ क्या, जो भी है, ठीक है। आपको अगर लाइक बहुत टाइम का एग्जाम, लाइक टाइम बहुत डिपेंडेंट वाला एग्जाम है, तो आप कर सकते हैं, लाइक स्पीड से कर सकते हैं, पर हाँ, जे एडवांस जैसे एग्जाम्स में आप ये सब गलती मत कीजिएगा, ठीक है। थोड़ा टाइम वहाँ पे होता है, लेकिन रिलेटिवली अच्छा टाइम होता है, तो ठीक है, उसमें आप लोग जो है
टाइम लेके कैलकुलेट कीजिएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो आपके पास ये इसका वैल्यू आ गया, पहले वाले का आंसर आ गया कितना 50 मीटर। दूसरे वाले का आंसर, दूसरे वाले में बेसिकली क्या है, ये 50 मीटर प्लस प्लस क्या करना है, बेसिकली मैं आपको दूसरा वाला बता देता हूँ। पहले जो 0.5 सेकेंड में वो 20 मीटर पर सेकेंड से चला है, यानी कि कितना चला होगा, सिंपल है, एक्स चलने से 10 मीटर चला होगा, ठीक है। अरे सिंपल है ना, 20 मीटर पर सेकेंड, आधा सेकेंड में कितना 10, ठीक है। उसके बाद जो है इक्वेशन से लिखना चाहते हो वो खुद करना। अच्छा एक सेकेंड, दिख नहीं रहा है क्या, आई एम सो सॉरी यार, सो सॉरी, और एक बार बता देता हूँ, ठीक है ना, और एक बार बता देता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली जो पहले 0.5 सेकेंड है वो 20 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। इसका मतलब क्या है, 10 मीटर चला है, बेसिकली एक्स मान लो, लेट्स से 10 मीटर चला है। इक्वेशन से करना तुम्हारा काम है, मैं बेसिकली सिंपल है भाई, 20 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, आधा सेकेंड में 10 मीटर ही चलेगा ना, ऑफ कोर्स। अच्छा, इज इट क्लियर? 10 मीटर प्लस 50, 60 आंसर है। 50 तो था, और ब्रेक लगने से पहले का जो है, ठीक है, क्योंकि स्टॉपिंग डिस्टेंस बोल रहा हूँ, ब्रेक लगने से पहले का जो है वो क्या है अपने पास, वो क्या है अपने पास 10 मीटर चल चुका है। ब्रेक लगने से पहले ही अपन जो है 10 मीटर, बेसिकली वो कार वाला 10 मीटर चल चुका है, वो कार जो है वो 10 मीटर चल चुका है। तीसरा क्वेश्चन देखता है। तीसरा क्वेश्चन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें एक काम करता हूँ ना, ये क्वेश्चन में एक और पार्ट बनाता हूँ, और पार्ट बना के लिखता हूँ, पोजिशन of the car at t equal to 4.5 second and t equal to 5.5 second, ऐसे 4.5 सेकेंड एंड 5 ऐसे, एक सेकेंड, एक काम करते मजा आ जाएगा। इसको तुम्हारे लिए रखता हूँ 7, ठीक है, इसको मैं 7 कर देता हूँ, ठीक है। मेरे लिए ये चीज़ 5 सेकेंड है। अच्छा सॉरी, छोड़ो, इसी में बता देता हूँ, वरना वो कमेंट के बारे में, मतलब कमेंट करने बोल दूंगा तुम अगर कमेंट नहीं किया तो, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग चीज़ है थोड़ा सा। इसको 7 में होता है, 7 सेकेंड, ठीक है। अभी मैं टी इक्वल टू लेट्स से 7.5 सेकेंड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। क्यों ये किया है मैं बताऊँगा, ये 7 सेकेंड में, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, और ये जो मैं कर रहा हूँ वो आपके लिए मैं अभी करा के दे रहा हूँ, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ द कार पूछा है, पोजीशन ऑफ द कार पूछा है, पोजीशन ऑफ द कार पूछा है, टी इक्वल टू 4.5 सेकेंड में पोजीशन ऑफ द कार पूछा है। एक काम करता है, क्या काम करना है, देख सुनो, सी वाला का जो है टी इक्वल टू 4.5 सेकेंड में ना पोजीशन पूछा है, ठीक है, पोजीशन पूछा है, सिंपल है ये, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक काम करो, x इक्वल टू लेट्स से 0, एक्स कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं, x इक्वल टू 0। 10 मीटर किस में चला, 10 मीटर चला जब पहले वाला चीज़ की ब्रेक मारने से पहले 10 मीटर चला। उसके बाद क्या चला, x चला लेट्स से, उसके बाद क्या चला, x चला, कितने में x चला, 4.5 टोटल टाइम है, ये वाला ऑलरेडी t इक्वल टू 0 है, और मुझे 4.5 सेकंड में निकालना है। 0.5 तो यहीं पे चला गया है रिएक्शन टाइम में, यानी कि बाकी वाला मुझे 4 के लिए निकालना है, 4 सेकंड के लिए निकालना है। इज इट क्लियर? तो टोटल मुझे 4.5 सेकंड के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो जो है यहाँ पे अगर आप देखें तो अपने पास क्या है, हाँ, तो मुझे क्या चाहिए, अच्छा क्या चाहिए, पोजीशन चाहिए, मतलब ये वाला x अगर मुझे मिलता है तो 10 के साथ मैं ऐड कर दूंगा तो वो मिल जाएगा, ठीक है। वो वाला x अगर चाहिए तो एक काम करो, इस वाले टाइम में टाइम कितना बचा, 4, क्योंकि ऑलरेडी 0.5 का मैं निकाल चुका हूँ, 4 का मुझे चाहिए, तो 4 सेकेंड इज द टाइम, -4 इज द एक्सेलरेशन, तो ut प्लस हाफ स्क्वायर लिख दो, और इस पॉइंट पे इनिशियल वेलोसिटी कितना था, 20 मीटर पर सेकेंड था। तो क्या करोगे, s इक्वल टू 20, s लिखूं या x निकालना है ना, सॉरी x बोला था इसको, तो x 24 प्लस हाफ -4 और 4 स्क्वायर, 24 80 -4 यानी कि 2 -2 और 4 स्क्वायर 16 और 2 32, 80 -32 विच इज आपके पास कितना है, 58, सॉरी 32 ना, 48 हो जाएगा ना, 48। और जो हमको टोटल चाहिए, बेसिकली टोटल चाहिए
वो अपने पास क्या है, लेट्स से टोटल जो चाहिए उसको मैं बोल रहा हूँ x बड़ा x, बड़ा x, बड़ा x क्या हो जाएगा 48 प्लस कितना हो जाएगा 10, दैट इज 58 मीटर। ठीक है, अच्छा समझ गया ना? अगर नहीं समझे तो और एक बार देख लो, समझ जाओगे। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, यानी कि t इक्वल टू 5 सेकेंड। अब t इक्वल टू 7.5 सेकेंड पे बात करता हूँ। एक बात बताओ, एक बात बताओ, तो क्या बात बताओगे? चलो मैं बताता हूँ। 20 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है जब ब्रेक लगा, ब्रेक लगने के बाद 20 मीटर पर सेकेंड से चला है, ध्यान सुनो, ब्रेक लगने के बाद 20 मीटर पर सेकेंड से, मतलब सॉरी, ब्रेक लगने के टाइम पे इज द लास्ट टाइम जहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड से चला है। इसका मतलब ब्रेक लगने के बाद 20 मीटर से थोड़ा सा कम होता जा रहा है। ठीक है, कितना कम होता जा रहा है? हर सेकेंड में 4 कम होता जा रहा है, हर सेकेंड में 4 कम होता जा रहा है। ठीक है, हर सेकेंड में 4 कम होता जा रहा है। सिंपल मैं लॉजिक से बताता हूँ। अगर हर सेकंड में टाइम 4 कम होता जा रहा है, लेट्स से दिस इज इक्वल टू 1, दिस इज इक्वल टू 2, दिस इज इक्वल टू 4, 3, और लेट्स से दिस इज 4, दिस इज 5। एक काम करते हैं, इस वाले t इक्वल टू 2 सेकंड में क्या होगा, 16 हो जाएगा मीटर पर सेकंड इसका वेलोसिटी। इस वाले पे कितना हो जाएगा बताओ, 12 हो जाएगा। इस वाले पे कितना हो जाएगा, 8। इसमें कितना हो गया, इसमें कितना हो गया, अच्छा सॉरी 5 से घट रहा है कि 4 से घट रहा है ना, 4 12 8, और यहाँ पे 4 मीटर पर सेकंड, और फिर हो जाएगा कितना 0, फिर हो जाएगा कितना 0। और ये t प्लस 2 मत 1 मत कर 1, सॉरी मत करो ये 1, इसको 0 कर दो, 1 2 3 4। आई थिंक आप समझ गए होंगे मैं क्या कर रहा हूँ। अच्छा, एक सेकेंड में बेसिकली 16 हुआ, फिर 12, फिर 8, फिर 4, फिर 0, यानी कि t इक्वल टू 5 सेकेंड में, t इक्वल टू 5 सेकेंड में क्या हो रहा है, t इक्वल टू 5 सेकेंड में आपके पास क्या हो रहा है, वेलोसिटी गाड़ी जाके रुक जा रहा है। अब अगर मुझे सब, अगर अब मुझे कुछ भी पूछे, अगर मुझे 5 से ऊपर कुछ भी पूछ ले, 5 से ऊपर अगर मुझे कुछ भी पूछ ले, तो मैं क्या बोलूँगा, तो मैं क्या बोलूँगा, तो मैं बोलूँगा ये जो गाड़ी है ये 5 सेकंड के ऊपर, तो मतलब 5 सेकंड में तो बेसिकली जाके रुक गया। अब अगर मुझे 5 सेकंड में कितना चला है वो अगर मैं कैलकुलेट कर लूँ, तो उतना ही है जो कितना भी सेकंड मान लो उतना ही चल पाएगा, उतना ही चल पाएगा। ठीक है, उतना ही चल पाएगा। तो ठीक है, तुम लोग कैलकुलेट कर लो एक बार। ठीक है, तुम लोग इस चीज़ को कैलकुलेट करो, मैं ये तुम लोग के ऊपर सोच रहा हूँ। बेसिकली द कैच वॉच कि 5 सेकेंड इज द टाइम ब्रेक मारने के बाद, बेसिकली ब्रेक मारने के बाद 5 सेकेंड इज द टाइम जहाँ पे वेलोसिटी जाके 0 हो रहा है। ठीक है, वेलोसिटी जाके क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, वो रुक जाएगा, तो उससे ज़्यादा वो चला नहीं। लेकिन अगर आप इक्वेशन सुनो, यहाँ पे अगर तुम इक्वेशन यूज कर लोगे ना, तो वेलोसिटी, क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव है, वो दिखा देगा कि पीछे चलता जा रहा है, ब्रेक मारने के बाद पीछे चलता जा रहा है गाड़ी, व्हिच इज, आप खुद सोचो पॉसिबल है क्या कि ब्रेक मारने के बाद गाड़ी खुद से पीछे चल रहा है? कैलकुलेशन ये बताएगा, पर एक्चुअल में इसमें तुमको लॉजिक लगाना है। ठीक है कि नहीं, नहीं बताएगा, बेसिकली नहीं जाएगा वो पीछे, वो जाके रुक जाएगा। ठीक है, पोजीशन चाहिए ना, तो 5 सेकंड से ऊपर कुछ भी चाहिए तो तुम क्या करोगे, वही करोगे। ठीक है, अच्छा समझ रहे हो मैंने क्या बोला, कि बेसिकली आपके पास जो है 5 सेकंड में रुक जाएगा। और अच्छा, और एक चीज़ है, यहाँ पे अपने पास क्या है, 5 सेकंड में रुक जाएगा, और 0.5 सेकंड तो रिएक्शन टाइम था, तो ठीक है 5.5 सेकंड में, टोटल 5.5 सेकंड में, जब उसने देखा उससे 5.5 सेकंड में जब उसने ऑब्जर्व किया कि मुझे नीड है ब्रेक मारने, उस पॉइंट से लेके 5.5 सेकंड में जाके वो रुक जाएगा। तो इसके ऊपर कुछ भी बोले वो कर सकते हो। अब एक काम करो, अब तुम्हारा काम क्या है, तुम्हारा काम ये है कि वो 5.5 सेकंड पे जो है, 5.5 सेकंड पे जो है आपके पास जो उसका वेलोसिटी आता है, सॉरी नॉट वेलोसिटी, आई एम सॉरी बार बार मैं गलत बोल रहा हूँ, जो आपके पास एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू आता है, या फिर जो डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया, वो तुम कैलकुलेट कर लो, उतना ही होगा। 5.5 से ऊपर जो भी तुम्हारा क्वेश्चन है उसमें उतना ही आंसर आएगा। ठीक है, उतना ही आंसर आपके पास जो है वो आएगा। एक बार आप कैलकुलेट कर लो। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करोगे, इसके ऊपर मैं और क्या ही हिंट दूँ, बहुत सारी चीज़ें मैंने करा दिया ऑलरेडी। आप करिए, कोई भी डाउट है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप पे आप पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट है आप लोगों को मैं वहाँ पे मतलब सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, कुछ नहीं है, बस क्या है, मैं और एक बार बोल रहा हूँ, 5 सेकेंड है ना, 5 सेकेंड है, 5 सेकेंड टाइम रखो,
5 सेकंड में कितना ट्रैवल किया वो देखो, और ऑलरेडी 10 ट्रैवल कर चुका था, उसके साथ तुम ऐड कर दो। 5 सेकंड टाइम लिया, उसके साथ तुमने क्या किया, ऐड कर दिया, और तुम्हारे पास जो है क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, हाँ, एक्स कोऑर्डिनेट आ गया, विच इज द रिक्वायर्ड चीज, यानी कि पोजीशन ऑफ कार एट टी इक्वल टू 5.5 सेकंड से ऊपर जो भी है उसका सेम आंसर। बार बार मैं क्यों बताया हूँ, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन अच्छा था। ठीक है, ठीक है। और ये जो 4 सेकंड वाला है ये आप खुद ट्राई कीजिएगा, होमवर्क है आपके लिए। ठीक है, 4 सेकंड वाला होमवर्क। 7 सेकंड वाला भी आप कर सकते हैं, वही मैंने बोल ही दिया, उसके बाद और क्या ही करें, पर फिर भी आप ट्राई जरूर से कर लीजिए। तो आई होप इट्स क्लियर। और इस लेक्चर का जो क्रैक्स था, बेसिकली इस लेक्चर का जो समरी था वो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। ठीक है, तो सही है, हमने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कर लिए, और ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। ठीक है, अच्छा, कोई भी डाउट हो तो अगेन मैं बोल रहा हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आप बोल सकते हैं। एंड ठीक है।